अरे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हैव अ ग्लोरियस मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो कल के लिए सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कल हम आपको चाहे थे, बोले थे, क्लास में अनाउंस किए थे कि जो भी हो जाए कल हम आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्लास हर हाल में कंप्लीट कर ही जाएंगे। लेकिन कल कंप्लीट नहीं हो पाया। कल बीच में ही यहाँ पे हमारा तो टेक्निकल इशू आ गया, इससे वजह से क्लास नहीं हो पाया। लेकिन मैंने तो था कि चलो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं, एक तोता टॉपिक है तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर ही बताया था थोड़ा सा। ऐसे मैथ्स में तो हम लोग टू डी मेंसुरेशन पढ़ ही रहे हैं, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते है ना। तो टेक्निकल इशू नहीं आए, बाकी अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगे कि कंप्लीट हो जाए। और आज कंप्लीट करने के बाद फिर से कल हमारा संडे है, लेकिन कल संडे है उससे कोई मतलब नहीं है। कल से आपका मेंसुरेशन हमको अब कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें भी थोड़ा ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे ताकि मेरा मेंसुरेशन चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप अच्छा करो, है ना। तो चलिए आज की क्लास फिर आपके साथ रेजिमेंट पर क्वेश्चन नहीं होता, ये आपकी दूसरी बैच की है। तो आज की क्लास में आप तो फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की ओर चलेंगे और आज एडवांस लेवल की आप क्लास कर पाओगे। एडवांस लेवल करने का मतलब एग्जाम में अगर एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट दिया तो क्या दिया कर सकता है, और तो लास्ट क्लास जहाँ तक हम खोलेंगे वहाँ से ही आते चलते हैं, ठीक है। आपका टाइम बहुमूल्य है, चाहते बात नहीं करते हुए हम सीधे आपकी टॉपिक पे आते हैं। तो आप पेन एंड पेपर निकाल लो और अच्छे तरीके से इसको देखो। अगर आप देखिएगा और पेन एंड पेपर से बनाइएगा तो 110% आपको क्या होता वो है ना, वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट आज का क्लास का पहला टॉपिक, और आई होप आप पिछले वाला सब रिवीजन किए होंगे, है ना। तो देखिए पहला तो लास्ट क्वेश्चन पिछले क्लास में हम बताए थे, उसी का हम आगे बढ़ा देते हैं। तारा एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। क्या चलता है? एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। देखिए भीतर हम तलाश कर देते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। तारा कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। डायरेक्शन आपका तो माइंड में रहेगा कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, क्या है, वेस्ट है। तो एक आदमी 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चला लेते यहाँ से कहाँ, पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण कहाँ, साउथ की ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है सर? तो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर, पूरब थे इस तरह, तो पूरब आपका 2 किलोमीटर चला, पूरब की ओर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह क्या चलता है? उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 9 किलोमीटर चलता है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से 30 कितना और 30 दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से और कितना और 30 दिशा में है, ये आपको निकालना है सर, ठीक है। तो इसके लिए हम बता देते हैं, नाम देते थे। ए आया, यहाँ से बी, फिर ए सी, ए डी, फिर यहाँ ई तक पहुँचा। आप देखिए तो ये हमारा आरंभिक बिंदु है ना, ठीक। यहाँ से अगर हम इसको डॉट लाइन से द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना 5 किलोमीटर हो जाएगा। इसका नाम F दे देते हैं, ठीक।
तिथे इसका इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है ना। प्रारंभिक बिंदु ये है, तो बोल रहा थी प्रारंभिक बिंदु थे तौनथा डायरेक्शन में, प्रारंभिक बिंदु थे तौनथा डायरेक्शन में है और तीस कितना दूरी पर है। तो यार आपको यहाँ पे प्लस सिंबल बनाए, तो ये नॉर्थ और ताती ईस्ट में है, तो इसको आंसर हमारा क्या दिया जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट। लेकिन तौनथा डायरेक्शन में है, ठीक है ना। कौन डायरेक्शन में निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो ये तो और अर्थ में चाहिए यारा, एक व्यक्ति क्या करता है, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण 6 की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से ईस्ट की ओर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद पुनः वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो आप बताइए कि वह इनिशियल पॉइंट 30 डायरेक्शन में है और कितना दूरी पर है। तो 30 डायरेक्शन में हम लोग यहाँ प्लस सिंबल लगाते बना दिए थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और कितना दूरी पर है मेरे भाई, तो यहाँ तक 5 है, टोटल 9 है, तो आप इसको कितना बोलोगे 4 किलोमीटर, और यहाँ पे देखिए 9 किलोमीटर, 9 हमारा चल रहा है, क्या है 9, E1 है और E2 है, तो टोटल आपको कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर आ रहा है, ठीक। अब ए वाला निकालना है, तो इसे कल ही हम आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे, पाइथागोरस का थ्योरम है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहा था कि AE, तो देख लीजिए कि AE इक्वल टू क्या आएगा, AE इक्वल टू रूट अंदर EF का होल स्क्वायर प्लस यानी AF का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप तो होते EF का होल स्क्वायर, EF कितना आ गया, EF 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ पर तो होते 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 16 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भी किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ भी किलोमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर की दूरी पर। और लेकिन आप मैथ भी पढ़ते हैं, तो अब तो इतना डिटेल में नहीं तैरना है, आप ताती चाहिए था। तो ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट पर छेद हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या कर देंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट पर भी इसको बनाएंगे, 3 4 5, तो ये 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूशन, यह ट्यूशन तो समझे होंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, ट्रेन वाला भी हम आपको बताएंगे, डायरेक्शन एक्सचेंज होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। आप बताती है कि 2-3 दे देता है वो भी बताएंगे, तो आप टेंशन नहीं लो, हमको माइंड में है कि क्या हम आपको पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ा कर जाएंगे। नहीं तो क्या हमारा मैथ नहीं बता सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं चलो बच्चे थे, जब एक लिए हैं टॉपिक तो उस टॉपिक को पूरा कर देना है। तो आप बने रहो, आप पेन पेपर लेते हैं। तारा AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ताती तारा है, आप देख लो, तारा AB के पूर्व में 6 किलोमीटर पर है, AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है, AB के पूर्व में 6 किलोमीटर पर है। फिर आता है D C के दक्षिण में 12 किलोमीटर पर है, CB के उत्तर में 4 किलोमीटर पर है, CB के उत्तर में 4 किलोमीटर पर है, ठीक है। CB के उत्तर में 4 किलोमीटर पर है। फिर आता D C के आते देखिए तारा है, CB के उत्तर में 4 किलोमीटर पर है, D C के दक्षिण में 12 किलोमीटर पर है, D C के दक्षिण में, C के दक्षिण यहाँ
तो ये 4 यहाँ से ऐसे और आ जाएंगे। डी है 33 से दक्षिण में, तो कितना किलोमीटर पे है? 12 किलोमीटर पे है। ठीक है। अब क्या कहता है, अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? देखिए सर, क्या थी बोल रहा है, तो यही बोल रहा थी एक आदमी क्या दिखा रहा है कि ए बी ते ईस्ट में है, पूर्व में है। ठीक है। सी बी ते उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी सी ते दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब बताइए डी ए से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है? ठीक है ना। तो हमने बोला कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 12, ये हमारा 4 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 आ जाएगा। अब बताइए एक तीस निकालना है, तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर, तो आपको ए वाला निकालना है। तो ए तो पाई है डी तो आप क्या कर लो, ए चाहिए था बी ए का हॉल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी टी का हॉल स्क्वायर। लेकिन हम इसको ऐसे ही देखते हैं, तो ये मेरा ट्रिपलेट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है ट्रिपलेट? 3 × 2 4 × 2, तो 3 4 और कितनी 5 × 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर आएगा। तो हम इसमें बार बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तब हम इसको जानते ही हैं, तो इसको हम लोग ट्रिपलेट पर यूज कर लेंगे। तो डी ए थे कितना आया? 10 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, आया ना। अब तारा कौन सा डायरेक्शन में थे? यहाँ प्लस बना लो। अब बताइए ई वाला डायरेक्शन है, तो कौन सा डायरेक्शन चलाता है? तो ई मेरा ताती हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ वेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको 2 एग्जाम का है, और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप नया चीज फिट होते, इसलिए आप तो अच्छे से उसको देखना है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से कह देते हैं पॉइंट ए से चलना चालू करता है, और ये 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर, तो पूरब इसी डायरेक्शन में न चलेगा, आपका होते हैं। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है दक्षिण की ओर। यहाँ पे ऐसे जा रहा था, दक्षिण नीचे आते हैं और समान दूरी चलता है। यहाँ 5 किलोमीटर चला है, तो ये भी 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, समान दूरी चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। ये साउथ आ रहा है, साउथ से बाईं, बाईं मतलब कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉक गति हो जाएगा, तो इस तरह से है ना, ऐसे नहीं इस तरफ जाना है एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो वो बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ते कितना किलोमीटर चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और 30 दिशा में है। देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और 30 दिशा में है, वो निकालना है सर। देखिए प्रारंभिक बिंदु यह है, प्रारंभिक बिंदु थे वह कितना और 30 दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से तो ये वाला आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ये अब कैसे निकलेगा? ठीक, तो देखिए यहाँ से हम अगर ऐसे लाइन तरह करते हैं, सॉरी आता है। देखिए क्वेश्चन आप समझो अच्छे से।
तो आपका ये था कि एत आत्मी है, कहती है एत आत्मी है कि एत छुआ वो अपने घर से निकलता है और ताकि ईस्ट पूर्व डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है और वहां से बाद फिर से वह ताकि करता है दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर वहां से ताकि चलता है अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है अंत में। तो बताइए कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कौन सा दिशा में है और व्यक्ति कितनी दूरी पर है, यही आपका क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि तंत्रक्षण ए वाला दूरी स्मॉलेस्ट दूरी तो हम लोग बोलते थे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नाम दे दो तो है ए दे दिया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। इस तो नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम अपने मन से तंत्रक्षण की यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए इस तो ए भी 5 है तो ये भी 5, टोटल हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। तो ए बी सी में आप चलोगे तो ए बी बराबर आपका 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक आपका होते ये कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। फिर वही पैसा तुरंत लगाकर ए वाला निकाल लेना है। तो हम इसको निकालेंगे, ये 5 है ये 12 है, तो पैसा तुरंत निकले हम लोग जानते हैं कि ये 13 होता है। क्या होता है 13। और जो बच्चों से नहीं बुझा रहा है, नहीं ये तैयारी कर पा रहे हैं, तो उनको यही पैसा तुरंत पैसा तुरंत एसी कहते हैं एसी बराबर आप ताता रोते ए बी ता हौलत्वार प्लस बी सी ता हौलत्वार। इस पे रखकर आप क्या करो थोड़ा कर लो, ये बन जाएगा, ठीक है। और ए से कौन सा डायरेक्शन में, तो यहाँ पर प्लस सिंबल लगा लीजिए और ये हमारा ए है तो करती है कौन सा है ईस्ट, तो हम ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट साउथ बोलेंगे, तो ये कौन डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका हम लोग तो 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर हम लोग क्या थी यही में तो टाइम लगेगा बाकी आपका ये इम्पोर्टेंट होता है। बाकी और भी क्वेश्चन है वो सब आप तो एक से 2 क्वेश्चन करवाएंगे और सब आप समझ जाओगे, चाहे साइडो वाला हो चाहे ट्रेन वाला हो डायरेक्शन एक्सचेंज वाला हो, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। कह आते थे नेक्स्ट क्वेश्चन अतली बाबू कह रहा है कि चौथा एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, क्या कर रहा है एक व्यक्ति, यहाँ से हम लोग बोल देते हैं कि एक आदमी ए से यहाँ से ताकि चलता है, ए से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है ना। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़े था तो इते दिए ये है 45 डिग्री, तो कौन सा डायरेक्शन में मुड़े था सर, तो यहाँ, तो यहाँ से हम लोग 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यहाँ से ऐसे है, यहाँ से 45 डिग्री ऐसे दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है और फिर कहता है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर फिर से वह दाईं ओर मुड़ा तो 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो छत यहाँ से फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। ऐसे दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ 24 था तो 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और 30 दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और 30 दिशा में है। देखिए आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा,
तारा एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, 45 तितली दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वहां थे, फिर से 45 तितली मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और एक पॉइंट पर पहुंचता है। तो आप बताइए कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है और 30 डायरेक्शन में है। ठीक, तो कितना दूरी पर है आप देख लीजिए। ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, यहाँ ये 45, ये 45, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये हमारा हाइपोटेनस ये वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तब ना ये 30 आप निकाल पाओगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2 तात्वार, ये 2 तात्वार कहेंगे ना, बीटी दे देते, बीटी तितवल 2, बीटी तितवल 2 क्या आ जाएगा, लुचंदर बेसीता हॉलस्वार प्लस सिद्धिता हॉलस्वार। तो बेसीता हॉलस्वार, बेसीता हॉलस्वार करेंगे तो 2 आया, 2 का हॉलस्वार 4 किलोमीटर, और यहाँ भी क्या थी 4 किलोमीटर, है ना। तो हॉलस्वार यहाँ पर कहेंगे तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर का हॉलस्वार। ठीक है ना, तो ये मेरा आठ रूट आ गया। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लोते तो ये आता जाएगा, इसका स्क्वायर कर लोते 1 आएगा। तो कितना आया 9, 9 तो बाहर निकालेंगे तो 3। तो आपको पता चल गया कि ए डी से कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और कौन सा डायरेक्शन में है सर, तो आप देख लो, ताकि है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन था, ये अलग ही था, है ना, डिफरेंट था। तो हम यहाँ पे देखेंगे आते वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। क्या करता है, एक आदमी अतला, एक आदमी है तो 5 किलोमीटर कति चलता है, पूर्व की ओर चलता है। अब इसी तरह से क्वेश्चन है, पाते हम आपका पीटीएफ चेक कर देंगे, टाइप आप बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरे टाइप हम बता देते हैं, चलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो तब चेंज कर दिया जाता है ना, वो वाला हम चलते हैं। ये है, आप बना लीजिएगा, बातें हम देखते हैं, अच्छा अच्छा ही क्वेश्चन रहेगा। जाते हैं, वेन डायरेक्शन चेंज कति होता है, 13 बना लो, वेन डायरेक्शन चेंज कति होता है, डायरेक्शन तो हम बताती रह देते हैं, चेंज होता है, चेंज किया जाता है। ठीक है ना, उस तरह के क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आप देख लीजिए। कराते थे क्वेश्चन के थ्रू आप हम कमाल खाते हैं। देखिए तारा इफ, पहला क्वेश्चन, इफ यदि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए, और बोल रहा है कि साउथ ईस्ट है तो क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए। ठीक है, और उत्तर साउथ उत्तर बन जाए, नॉर्थ है तो क्या हो जा रहा है, साउथ वेस्ट हो जा रहा है, और इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। ठीक है ना, तो वेस्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ,
देखिए 2 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे और इसमें भी आपका तब आएगा चेंजिंग वाला आएगा तैसे तैसे हमारा ये आता है, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज है, कह रहा थी एथ आदमी क्या कह रहा है एथ डायरेक्शन तो तरीका थी यदि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ है तो साउथ वेस्ट बन जाता है, तो आप बताइए कि वेस्ट है तो कौन सा डायरेक्शन बनेगा। तो आप नॉर्मली सबसे पहले आप समझने के लिए यहाँ पर हम आपको डायरेक्शन बता देते हैं कि देखिए ए है जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए नॉर्थ बोलेंगे, ए मेरा क्या होता है साउथ होता है, ए मेरा क्या होता है तो ईस्ट होता है, और ये मेरा क्या होता है तो वेस्ट होता है ना। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट है तो ताकि बन जा रहा है वेस्ट, रियल में ताकि था नॉर्थ ईस्ट। आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट है और ये मेरा ताकि है साउथ वेस्ट है, और सॉरी ये आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा साउथ ईस्ट हो जाएगा और मेरा क्या किया जाएगा नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कहते हैं बाबू कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये आते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे तक डायरेक्शन चेंज कर रहा कि नॉर्थ ईस्ट थे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है ना जी, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जा रहा है, हो रहा है वेस्ट हो रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम जा रहा है, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक यही डायरेक्शन तो फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी आ सकते थे, ऐसे आएगा तो डिस्टेंस आते तब करना पड़ेगा, है ना। तो हम तो जो भी करना है वो इजी वाला करना है, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो लो कि साउथ ईस्ट देखिए साउथ ईस्ट ये है ना, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, तो यहाँ से हम लोग ताकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए नॉर्थ ये नॉर्थ है, तिता बोला साउथ वेस्ट, देखिए ये भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो बताइए कि वेस्ट क्या होता था। अब आप तो सर पैटर्न पर चला गया तो आप तो ये समझ में आया होता कि वेस्ट ये है और वेस्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शन चलना है, कितना 135, तो 135 डिग्री यहाँ आए तो 90 और 45 तो हमारा क्या बन जा रहा है साउथ ईस्ट बन गया, क्या बन गया साउथ ईस्ट बन गया, समझ में आया। आप बोले यस। चलिए इस तरह से एक आध क्वेश्चन और हम आपको देखते हैं करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आसान क्वेश्चन है, कितना चलिए तो आप देख लीजिएगा, हम दूसरा बता देते हैं वो तो ये वो नहीं है तिप्तल कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए तारा एक धारी में 3 बचे हैं, यदि इस समय मिनट तिथ हुई उत्तर पूर्व की ओर हो तब थंती तिथ हुई 30 दिशा में होता। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारा आती देखिए एक आपको थारी ऐसे बना लेना है, क्या बनाना है थारी बना लेना है, इत और थारी में आप देख लो सही से नहीं हुआ है, इस बार होते हैं मान लीजिए मैथ वाले हैं मानते तो कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो देखिए तारा आती एक थारी में 3 बचे हैं, यदि इस समय मिनट तिथ हुई 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है तो आप देखिए आवर वाला हैंड कहाँ पर होता, यहाँ होता, और मिनट वाला हैंड कहाँ होता, यहाँ होता। अब तारा है
ती मिनत वाला हैंड, मिनत ती छुई, मिनत ती छुई ये है, यानी कि मिनत ती छुई, मिनत ती छुई है तो जाती है नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है बाबू। मिनत ती छुई नॉर्थ ईस्ट। तो बताइए थी आवर वाला हैंड है तो क्या होता, इन डायरेक्ट रूप से यही बोल रहा है, डायरेक्शन से ही। तारा इन बाच एक थरी है, थरी में 3 बच रहे हैं तो 3 ऐसे ही ना बचाइए था, आवर हैंड यहाँ, मिनत हैंड यहाँ। और तारा थी मिनत की सुई है तो जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो आप इस तो अच्छे से आप चला होते ऐसे, ये है ना, ये नॉर्थ है, ये जाती है ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ यहाँ पर नॉर्थ में ही है, लेकिन ताकि आ रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो 45 डिग्री क्या चल रहा है, तलौच वाइज चल रहा है। तो आप देखिए ये हैंड है तो आवर हैंड है तो किस में है, ईस्ट में है। ईस्ट में तो ईस्ट से भी तलौच वाइज 45 डिग्री चल लेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ताकि आ जाएगा साउथ ईस्ट में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, है ना। लल्लू था क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से होता तो आप देखिए हैंड वाला ही, तो ये देख लीजिए क्या बोला है। एक थाली में 9 बचे हैं, यदि इस समय मिनत तिथ हुई उत्तर पश्चिम की ओर है तब संध्या तिथ हुई कैसा होता। एक बच्चा था, इसी तरह से है, ये भी आप तो बने था, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरे देते हैं, जब व्यक्ति है तो ताकि योता तैरता है तब उसका देते हैं, तो इस तरह से हमारा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा इस तरह का क्वेश्चन था, ये भी आपसे बनेगा ही, है ना। तो ये तितली से ये बन जा रहा है, जब आदमी है तो योता तैरता है शीर्ष आसन, है ना। आप लोग तरते हैं, योता तरना बोला जाता है जब सिर के बल आप थारा हो तो आपका बाल कम छरेगा, ठीक है ना। आते नहीं आप ये तो टाइप और क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी हमें तो पढ़ाने के बाद सब आसान क्वेश्चन है, और वो पढ़ाते हम आपको क्या करेंगे, आते निकल जाएंगे। तो योता करना है ना। कि आप तो आदमी ताती है थीथा थारा है तो उल्टा थारा हो जाएगा, ताती हो जाएगा। जैसे हम अभी यह तेज थारा है, ठीक है, योता तरिए था तो आपका वो हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये ऑब्जेक्ट थे ई है, इस तो उल्टा तैर दीजिए जाते, इसका फेस चेंज हुआ तो फेस चेंज होता, लेकिन हैंड चेंज नहीं होता, हैंड का डायरेक्शन क्या होता, चेंज नहीं होता। इसमें यही चीज तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आदमी तथा इस स्थिति में हम लोग क्या देते हैं, यही है कि हमारा फेस चेंज हो जाएगा लेकिन हैंड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तारा कि अगला पहला तारा कि एक सुबह एक व्यक्ति होता तैर रहा था, ठीक है। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, सिर साथ नीचे था और पैर ऊपर था। यदि उसका मुझ पश्चिम की ओर हो तो, ताकि उसका मुझ पश्चिम की ओर हो तो उसका पाया हाथ 30 दिशा में होता, ठीक है ना। पश्चिम की ओर हो तो तब उल्टा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन को पहले तरह योता कर रहा है तो ये आदमी ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं ना, ये ऐसे था, योता कर रहा था, इसका माथा ऐसे है, ठीक है। तो चेंज करेगा तो याद आया था फेस ऐसे, है ना। अज्यूम करिए, तो अज्यूम करिए था तो उसको अगर रियल पोजीशन देखा जाए तो रियल में उसका सबसे पहले रियल वाला लिख लेते हैं। तो रियल में उसका फेस ईस्ट में होगा, पश्चिम की ओर उसका तारा जब सिर के बार थारा है तो उसका फेस है कति है दक्षिण, सॉरी दक्षिण की ओर है, कति में है नॉर्थ डायरेक्शन में, ओ सॉरी इसमें है साउथ में है, ठीक है।
छौत ती और है। अब तब बताए तो उसका दायां हाथ 30 दिशा में है, दायां हाथ 30 दिशा में अब नॉर्मल है तो छौत है ना, तो छौत ती और है। योता तैरते समय छौत ती और है, ठीक है ना। तो रियल में उसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, तब चेंज करे जाता नॉर्थ में हो जाएगा। तो बताइए उसका राइट हैंड साइड, तो नॉर्थ की ओर तो याद में है, राइट हैंड साइड तरह दिखा दिया जाएगा, ईस्ट की ओर आ जाएगा। समझ में आया। देखिए तब योता कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो चेंज कर देंगे, उसका पेज के डायरेक्शन तो चेंज कर देंगे, और तो हमारा राइट होता वही वहां पर भी राइट होता, तो लेफ्ट होता वही वहां पर ही लेफ्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन हम आपको और बीच में करवा देते हैं, ठीक है। कैसे तारा है कि एक सुबह योता तैर रहा था, एक सुबह एक व्यक्ति योता तैर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुंह दक्षिण की ओर हो तो उसका दायां हाथी तो हो गया। तारा यदि एक सुबह व्यक्ति योता तैर रहा तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, सिर नीचे था और पैर का भी था ऊपर था। यदि मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर अभी है तो नॉर्मल कंडीशन में ताती बोलेंगे, दक्षिण पूर्व की ओर ओ में है, दक्षिण पूर्व की ओर, तो इसका नॉर्मल कंडीशन तब कर देंगे ये मेरा ताती में आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, आएगा। तब उसका बायां हाथ 30 डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट आप देख लीजिए, साउथ वेस्ट कौन होता है, ये है। तो इसका बायां हाथ, तो बायां हाथ यानी कि राइट हैंड साइड करेंगे बायां, तो राइट हैंड साइड करेंगे बायां, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट होता है। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो आप तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते तो ट्यूशन तो पढ़ेंगे, वो मेरा शैडो वाला होता, क्या होता, परछाई। तो शैडो में भी आप देखिए किस तरह से होता है, ट्यूशन पूछा जाता है, वो हम सब आप तो अभी बताते हैं कि शैडो, क्या आप जानते हैं कि शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बोले सर आप मैं साइंस में क्यों जा रहे हैं, रीजनिंग था तो रीजनिंग में पढ़ाइए ना आप शैडो क्या होता है। कहते हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप शैडो देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, इसका भी हम लोग तो ने क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम लोग शैडो वाला सवाल देंगे। तो शैडो वाला सवाल चले देते, लेकिन आप लगा लो कि शैडो वाला ट्यूशन कैसा आता है, ठीक है। तो शैडो का सवाल, ठीक है ना, तो परछाई है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शैडो का सवाल कैसा आता है। तो देखिए सबसे पहले शैडो का सवाल हम लोग कहेंगे परछाई वाला। तो परछाई वाला सवाल आता है ट्यूशन तो कैसा आता है, तो इसमें दो टाइप का ट्यूशन पूछता है, कितने तरफ से, दो टाइप का। तब परछाई मेरा शैडो आता है तो लेफ्ट इंड में बनेगा, चाहे तो राइट इंड में बनेगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या पूछेगा, मेरा शैडो चाहे तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप तो कुछ आते करने की जरूरत नहीं है, बस यही करना है आपको शैडो। तो शैडो के बारे में समझना है। तो देखिए जब सुबह सुबह हम एक बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो इसमें तीन चीजें तो आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, तीन चीजें तो ध्यान रखना है। तीन चीज या इसमें दो आदमी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो 30 आदमी के हाथ पर, ठीक है, 30 व्यक्ति के हाथ पर शैडो लेफ्ट या राइट में बनेगा उसका, ठीक है। फिर सन का पोजीशन हम याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, सन का पोजीशन, ठीक है। ये दोनों तब आप याद रख लो थे। अब देखेंगे कि कौन हैंड पर कहती है कि कौन हैंड पर उसका परछाई बन रहा है, शैडो लेफ्ट बन रहा है कि राइट बन रहा है।
अगर इससे आप तरते हो तो इससे आपका उस व्यक्ति का, उस आदमी का फेस पता चलेगा, तीसरा लेफ्ट या राइट में हमारा क्या हो रहा है, फिगर बना है, ठीक है। जब ये आप बना लो दे अच्छे से, आसानी से, तो आपको क्या करना है कि आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति का भी फेस निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या बोला कि दो आदमी एक सभी बात करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में फेस होता है, ठीक है ना। तो शैडो वाला सवाल दो टाइप से पूछे जाता है, तो शैडो मेरा लेफ्ट बनेगा, चाहे राइट बनेगा, चाहे आगे बनेगा, चाहे पीछे बनेगा, ठीक है, यही ना। तब मॉर्निंग में हम लोग बात करते हैं, तो मॉर्निंग में मेरा ध्यान का पोजीशन हमेशा कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, इन्वर्टर ट्रुथ है, ये चेंज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आप ईस्ट में बात करते हो, इवनिंग में बोलते हो, तो इवनिंग में क्षण मेरा कौन सा डायरेक्शन में आता है, तो वेस्ट में आता है, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंने बोला 3 चीज याद रखना है, वह व्यक्ति तो चुनेंगे, वह आदमी तो चूज करना है, तीसरा चीज लेफ्ट या राइट पर क्या कर रहा है, फिगर बन रहा है, चीज लेफ्ट या राइट पर क्या बन रहा है, फिगर बन रहा है। फिर हमने क्या बोला, हैंड का पोजीशन देते थे, क्या देते थे, हैंड का पोजीशन देते थे। अब देते थे कि कौन हैंड पे उसका शैडो बन रहा है। अब ये 3 चीज देख लेने पे आपको क्या मिलेगा, शैडो उस व्यक्ति जिसके लेफ्ट या राइट में फिगर बन रहा ना, उसका फेस पता चलेगा। तब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में होकर बात करते हैं ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं तो आपका एक का फेस पता है, तो दूसरा से हम अपोजिट बता देंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। तो टाइप का क्वेश्चन शैडो था, इसमें हम देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक छुआ तो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। तारीतिया मॉर्निंग वॉक पर अपने अपने घर से कविता और रीता निकले। एक चौराहा पर उन्होंने क्या किया, मिला, ठीक है। तो एक चौराहा पर मिलता है तो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई, देखिए तीता परछाई, कविता की परछाई रीता ते थित बाईं ओर है, रीता की है हित बाईं ओर है हो, तो कविता का मुझ तीस दिशा में है। तो मैंने आपको यही बताया सर कि ये हमारा ताती है, तब परछाई मेरा लेफ्ट और राइट में बनेगा, इसके लिए, ठीक है। तो बोले कि एक छुआ तब व्यक्ति बात कर रहा है तो क्षण का पोजीशन कहाँ होता, तो एक छुआ बात कर रहा है तो क्षण का पोजीशन मेरा ईस्ट में होता ना। तो एक छुआ तो कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होकर बात करेंगे, दोस्त बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता से तीत बाई, देखिए तीसरे बाएं बन रहा है, वह हम बताए वह व्यक्ति तीसरे बाएं या ताया बनेगा, तो रीता से बाया या कहाँ बनेगा, ताया बनेगा, तो ये रीता हो गया, ठीक है। फिर रीता का पोजीशन लिख लिए, तीसरे ताती बाया या ताया बन रहा है। फिर इसके बाद हम लोग ताती जाते हैं क्षण का पोजीशन, ठीक है। क्षण छुआ में है तो ईस्टोन का डायरेक्शन में क्षण होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है ना। अब बता रहा है कि बताइए इसके बाद हमने क्या बताया कि चित्ता कविता की परछाई रीता से सिर्फ लेफ्ट में बन रहा है, कति में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। तो लेफ्ट में ही बन रहा है सर, तो ध्यान दीजिए क्षण ईस्ट में है, तो ध्यान कहाँ है, ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट चलेंगे रीता से याद आएगा नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो तीसरा आएगा, नॉर्थ है तो रीता का फेस आएगा, कति याद आया, रीता का फेस, तो रीता का फेस नॉर्थ में है तो कविता का फेस का उसका अपोजिट में हो जाएगा, किसमें होता, अपोजिट, तो इसका अपोजिट याद आएगा साउथ, याद आएगा साउथ, ठीक है। जैसे इसको एक क्वेश्चन और तो क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। हाँ अब देखो तारा एक सुबह दो दोस्त हैं मोहन और सोहन, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। सुबह में है तो जैसी सुबह आया तो आपका मन में चलना चाहिए थी क्षण कहाँ रहेगा, ईस्ट में, पितौर पेन पेपर भी लिख करते हैं तो ईस्ट में है। यदि
यदि इस समय सुमित ती पर थाई मोहित थित वाई मोहित थित ताई और बच रहा है इसका मोहित मोहित तो एम फॉर मोहित बोले मोहित ते ताया छुआ है तो छन तक पोजीशन ताती में आएगा ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में लिख लेंगे और ईस्ट में लिखने के बाद तारा आती मोहित थित ताई और बन रहा है। तो अब फिर आपको पता चल गया कि अब बार बार ऐसे नहीं बनाना है। ईस्ट में है तो ताई होता रहा तो तलौतवाइता रिक्शन यानी तीता दिया जाएगा छौथ मोहित का फेस ताती में आती छौथ में, इसी तरह तब सुमित का फेस बताइए तो सुमित का फेस क्या दिया जाएगा, ये छौथ में है तो ताती में आ जाएगा नॉर्थ में, ताती में नॉर्थ में, ठीक है ना। और ऐसे भी जब हमारा भीतर लेफ्ट और राइट बने था चाहे तो होता दिया था उसका फेस ईस्ट आएगा चाहे तो उसका फेस ताती साउथ या नॉर्थ आएगा, इसके अलावा और तो नहीं आएगा, इतना क्योंकि हमारा थैडो हमेशा उसके ताती बने था अपोजिट में बने था तो उस तरह से फेस रहेगा तो बनेगा ही नहीं, है ना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और कर लो, एक शाम सुबह वाला देते एक शाम तो स्टीपत और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक शाम हुआ तो है तिब्बत और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय तिब्बत की परछाई एक शाम रोहन ते थी ताई और है तीसरे रोहन ये हमारा तीसरे भीतर बन रहा है और शाम है तो शाम में हमारा छन का पोजीशन तीस में रहेगा वेस्ट में रहेगा छन का पोजीशन तरह रोहन ते थी ताई और कहाँ पर बोल रहा है राइट, तो आप चाहते हैं कि बेस्ट का लेफ्ट तो बेस्ट हमारा कहाँ यहाँ है तो यहाँ राइट यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन चल जाएगा नॉर्थ चल जाएगा, कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ, ये नॉर्थ तो आया तो तीसरा आएगा सर तो रोहन से आएगा, तीसरा आएगा रोहन से आएगा। तो बताइए तब रोहन का मुझ तीस दिशा में है, रोहन का ही पूछ रहा था, रोहन का क्या हो गया नॉर्थ हो गया ना नॉर्थ हो गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन फाइनल है तो लास्ट क्वेश्चन है तो हम इस टाइप पर फिर अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तारा एक शाम तो पाल एक थंभे तो देख रहा है, क्या कर रहा है एक थंभे तो वह देख रहा है। यदि इस समय थंभे की परछाई तीस उसकी ताई और हो, ठीक है, तो थंभा थे तो ना तो लेफ्ट होता है नहीं राइट होता है ना, तब तो पाल का मुझ तीस दिशा में है, इससे तो पाल का मुझ तीस में आपको तो पता ही है सर तो पाल हो जाएगा और ताती शाम है तो वेस्ट हो जाएगा और ताया है तो वेस्ट तो ताया हम लोग ताती कर देंगे नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए परछाई आते या पीछे बने था तब कैसे बने था परछाई मेरा शैडो आते या पीछे बनने पर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आते या पीछे बनने पर ताती होता है, यहाँ पर देखेंगे कि ताती होता है परछाई आते या पीछे बनता है तो हमारा फेस हमारा पर शैडो से हमेशा ताती होता है अपोजिट में रहेगा, छन से ताती रहेगा अपोजिट में रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर उससे सेम डायरेक्शन में रहेगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक। तथा तारा एक सुबह सुमित और मोहित तो आपको समझ में आया ताती है कि हमारी परछाई पीछे बने तो हमारा मुंह सूरत की तरफ रहता है, तारा आज जब मेरा शैडो पीछे बनेगा, ठीक है ना, तो फेस मेरा सूरत की ओर रहेगा और आधे बनेगा तो सूरत से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो तारा एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहा है, मॉर्निंग में बात कर रहा था। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उससे पीछे हो तो सुमित की परछाई ठीक उससे पीछे हो तो सुमित का मुंह तीस दिशा में है, कैसे तो यहाँ पर पीछे है मतलब कि छुरी दिखाती है, सुमित की परछाई ठीक उससे पीछे है तो हमारा था उसका सुमित का मैच पीछे है मतलब कि सूरत की डायरेक्शन में होता, अभी बताया ना कि पीछे रहेगा पीछे बन रहा है तो सूरत के डायरेक्शन में रहेगा फेस और आते बनेगा तो सूरत के ताती अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ताती आ जाएगा तो सूरत एक सुबह सुमित और मोहित दूसरे से बात कर रहे थे
यदि इस समय छुमित परछाई बोल रहा उसके पीछे हो, पीछे तो पीछे मतलब छूटते जाती अपोजिट डायरेक्शन में, छूट पीछे बढ़ रहा तो छूट इस डायरेक्शन में होता, उसी डायरेक्शन में आत्मीयता क्या फेस होता है, तो आत्मीयता फेस उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप बताइए छुमित फेस इस डायरेक्शन में पीछे है तो हमारा इस ओर, इसमें आप तो विदाउट पेन पेपर बनाना है, एक संक्षेप तो ध्यान रखना है, इसमें चलाने की कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बनाते। तारा एक शाम तिब्बत और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, शाम में बात कर रहे हैं तो शाम में छन का पोजीशन किस डायरेक्शन में होता है, तो वेस्ट में होता है, इतना तो कॉमन सेंस है ही। यदि इस समय तिब्बत परछाई उससे आते हो, ताकि है आते बन रहा है, तीत आते हैं मतलब कि छन से अपोजिट डायरेक्शन में होता ना, तो बताए तो तिब्बत का फेस कौन डायरेक्शन में, तो छन से आते, तो शाम में हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट में छन का पोजीशन, तो वेस्ट का अपोजिट कर देंगे, तो वेस्ट का अपोजिट क्या बोले हैं तो ईस्ट, तो इसका आंसर ईस्ट होता है। अच्छा एट और लास्ट टाइप है, देखिए आप तो एक एंशियंट पीरियड में ले चलते हैं, अभी आप ट्रेन तो देखते होंगे, तो छारी ट्रेन मॉडर्न हो गया है ना, उसमें आप तो कोई भी स्मूथ नहीं निकलता है, लेकिन अभी भी हमारे सिलेबस में तो पढ़ना है और इसमें पढ़ना है स्मूथ वाला पढ़ना है, कि तब हमारा अंग्रेजों के जमाना में ट्रेन चलता था तो वाला, और शोले मूवी का डायलॉग देते थे, शोले मूवी में क्या करता था जय और वीरू ऐसे निकालता था, निकाल कर पेलचे से चाती करता था, तोयला डालता था, ठीक है ना, तो वही मूवी वाला ट्रेन तो आप याद रखो, जितना चाहता आप तोयला डालो तो उतना धुआं से चाहता थी, स्पीड पर चलता था, धुआं थी तो अजमत बोलते थे, तो उसी सिलेबस तो हम तो आज ना है पढ़ना है। कि बताइए कि तब सुबह जब ट्रेन चल रहा है ना, आप तो अब ट्रेन जी जनरेशन के व्यक्ति है ना, बहुत सारा ट्रेन आप देखे भी नहीं होते कि अजमत वाला ट्रेन अच्छा होता था, ठीक है। तो चलिए हम तो मेन रूप से कहती है सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। तो आप तो इसमें दो चीजें तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्या ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अजमत का डायरेक्शन पूछता है, क्या था अजमत का डायरेक्शन, बोले था कि एक ट्रेन सुबह था थी वंदे भारत, अरे वंदे भारत में आप तो वो चले था धुआं बेता है कहीं ना, तारा थी एक ट्रेन तो चीज स्टेशन से दक्षिण की ओर निकलता है, ठीक है ना, तो बताइए कि उसका धुआं किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए धुआं यानी अजमत, धुआं जाने से मतलब कहने का है तीते थे हमेशा, अब ट्रेन हमारा चल रहा थी तो ट्रेन ऐसे चलता है, कहती है देखिए हमारा ट्रेन बहुत अच्छा है ना, तो आप हंसिए तो नहीं, इतना ऐसे है, यहाँ से देखिए ऐसे अजमत आया था, अजमत ऐसी ना चाहता है, तो ट्रेन कौन डायरेक्शन में जा रहा है, कहती है ट्रेन कौन डायरेक्शन में जाता है, उसके अपोजिट में हमारा ताती होता है, वो एयर जाता है, अजमत जाता है, तो ताती होता है अजमत यानी कि धुआं, तो धुआं और ताती हवा ताती था मिला देंगे, वही डायरेक्शन में मेरा ताती जाएगा, ट्रेन की धुआं जाती, ठीक है, धुआं प्लस हवा की डायरेक्शन दिशा में है। तो चलिए एक ताती तारा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, एक रेलगाड़ी कहाँ जा रहा है, दक्षिण की उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, हवा का प्रवाह आती है पश्चिम से पूर्व, मतलब कि हवा से डायरेक्शन आती है ईस्ट की ओर है, ठीक है ना, ईस्ट की ओर है। तो बताइए धुआं की डायरेक्शन, तो धुआं की डायरेक्शन हम लोग बोले थे धुआं से डायरेक्शन निकाल लाती, तो डायरेक्शन में वो चल रहा है उसका अपोजिट प्लस थी हवा डायरेक्शन, कि मेरा क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा ए साउथ ईस्ट, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, कहती है
इनिशियल में वो दक्षिण ते ताती रेलताली है ते कहाँ नॉर्थ की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रेलताली नॉर्थ थे मतलब कि दक्षिण से नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है जी उत्तर थे। और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, हवा का में है साउथ की ओर है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो ये भी साउथ और ये भी क्या दिया जाएगा साउथ, तो सेम है, यानी कि धुआं तथी तक क्या दिया जाएगा साउथ में आ जाएगा, तथी में आएगा साउथ में, ठीक है। अब तारा एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, हवा का प्रवाह की ओर है, पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली धुआएं दिशा क्या होता, ठीक है। तो हमारा यह रुता हुआ ट्रेन है, रुती हुई ट्रेन है, यानी धुआं रुता हुआ है, तो धुआं वो तो गलत नहीं जाएगा, जिस तरह हवा चल रहा है उसी तरह वो क्या चल जाएगा, ट्रेन भी चल जाएगा, तो पूर्व डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप तो ये भी समझ में आ गया कि आप तो 30 तरह के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो एक आप बताती है टोटल डायरेक्शन, एक क्वेश्चन हम आपको वो भी करवा देते हैं, मात्र इतने ही करवाएंगे, ठीक है ना। देखो टोटल डायरेक्शन का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन आज का चला था, एक लास्ट का नहीं चाहिए थी, आपका इस टॉपिक का ही लास्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ना, तो आप तो कुछ नहीं सिर्फ वो उतार दिया है, ठीक है ना। डायरेक्शन वो बनाना है और इसको बताना है, तो क्वेश्चन इसको बोलते हैं तारा पी तरे त्यू का मतलब क्या है, पी त्यू ते 6 किलोमीटर ईस्ट में है, ये तारा पी है त्यू का मतलब क्या है, त्यू पी ते 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है, पी परसेंटेज त्यू का मतलब क्या है, त्यू पी ते 12 किलोमीटर साउथ में है, तो इसको हमको बनाना है। और फिर ये क्वेश्चन दे दिया है इसमें पूरा डी ए से कितना किलोमीटर की दूरी पर है और 30 डायरेक्शन में है, तो क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए डायग्राम मतलब ए हम बता देते हैं, तो ए बन जाएगा। और चलिए तब जब हम डायग्राम बता देते हैं, ए देख लो यहाँ पर तारा ए तरेत बी, ए तरेत बी, तरेत मतलब क्या थी, पी त्यू ते 6 किलोमीटर, यानी कि ए है ते बी से 6 किलोमीटर ते ताती पर वे 6 किलोमीटर की दूरी पर है इस डायरेक्शन में, तो 6 किलोमीटर हो गया इस डायरेक्शन, ये आ गया आती है ए बी ते 6 किलोमीटर ईस्ट में है। अब हज से मतलब क्या थी है, हज त्यू मतलब कि 6 पी ते 6 है 6 त्यू ते 4 किलोमीटर की दूरी पर है ना, त्यू ते 4 किलोमीटर, ई है तो इसका 4 किलोमीटर नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ में है तो 4 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे, नॉर्थ में आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है ना, ऊपर देखिए 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। अब परसेंटेज के मतलब था कि त्यू है तो पी था मतलब कि पी इसका, तो यहाँ पर 6 में है 12 किलोमीटर वो में थे पीछे क्वेश्चन हम करवाए सर,
ताता थे पीछे ट्यूशन ही करवाए हैं, इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। 10 आया था ना, तो इस ट्यूशन आपको कंप्लीट है, डायरेक्शन से आपको बनाना है। सो फाइनल लास्ट मैसेज, तो इन आवर क्लासेस माय डियर स्टूडेंट, we are discussing all types of tuition according to ask your examination direction and distance. So I request you all these types you revise clear and topic, and requested to you make your handwritten notes and revise every week and practice more and more types of tuition, so your topic is more effective, and if you taught in your examination halls, you read very quickly and fast, and SST exam is all tell about the speed. So in this topic we are learning about the total 9 types of tuitions, and each and every tuition we are describe detail way, and we are give you how to solve examination tuition in your examination hall, and all others basic concepts. So I hope you understand these types of all tuitions. So we are doing our best, and so you our first chapter reasoning almost done, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इसको आपको रिवाइज करना है। बाकी हम कल से 2D मेंसुरेशन बहुत जल्द हम सोचेंगे कि अब खत्म कर ले, अब चल रही थे क्या है, पर वो मतलब अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। कुछ तो कल संडे है, फिर भी आपका क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, और कल से कंटिन्यू चलते हैं। और आते देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक 2-3 होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का 2-3 तभी भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।